रात का वक्त था। छोटे से शहर के पुराने घर में एक लड़की सारा अपनी नानी के साथ रहती थी। नानी ने इसे एक पुराने धूल से भरे बॉक्स में गुड़िया दी। गुड़िया का नाम था एनाबेल। सारा ने पहली नजर में इसे मासूम और प्यारी समझा, लेकिन जैसे ही रात हुई घर में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दरवाजों के कोने से सरगोशियां, कदमों की एक रात सारा ने देखा कि एनाबेल की आंखें आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही हैं। गुड़िया अपने कमरे में नहीं बल्कि हाल की मेज पर बैठी थी, जहां सारा इसे पिछली रात छोड़कर गई थी। सारा ने चीखने की कोशिश की लेकिन आवाज निकल ही ना सकी। नानी ने आकर कहा, "ये बस एक गुड़िया है, कुछ नहीं होगा।" लेकिन वो गुड़िया जो दिन में अलमारी पर रखी थी, अब खुद चलकर उसके कमरे की तरफ आ रही थी। आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल जिंदा बच्चे की तरह। सहरा खौफ से चीख पड़ी, "नैनी, वो गुड़िया खुद चलती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है।" नानी ने हैरत से हंसते हुए कहा, "अरे बेटा, गुड़िया कभी नहीं चलती, तुमने ख्वाब देखा होगा, फिक्र ना करो।" लेकिन अगली रात सहरा की नींद फिर एक अजीब सी आवाज से टूटी। इस बार गुड़िया इसके बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ी थी। सहरा ने कांपते हुए लाइट जलाई। गुड़िया ने अपनी गर्दन हिलाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं और उसके होंठ हिलने लगे। बच्चों जैसी सर्द आवाज निकली, "नानी को मत बताना, वो मुझे रोक लेगी। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि मैं जिंदा हूं।" अगली सुबह नानी ने देखा कि सहरा अपने बिस्तर पर नहीं, बल्कि फर्श पर गुड़िया की तरह बैठी है। घुटनों को साथ लगाए, हाथ पूरी तरह सीधे, गर्दन एक तरफ टूटी हुई लकड़ी की तरह झुकी और चेहरे पर एक बेजान मुस्कुराहट। नानी की आंखें फट गईं। "सहरा, बेटा, ये क्या कर रही हो? सीधी बैठो।" मगर सहरा हिली तक नहीं। नानी ने गौर किया तो उसकी ड्रेस भी बदल चुकी थी। एक पुराना फूलों वाला फ्रॉक, बिल्कुल वैसा जैसा गुड़िया ने पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे सहरा खुद गुड़िया के मुताबिक बदल गई हो। सहरा ने आहिस्ता से अपना सर ऊपर उठाया। इसकी आंखों में वो इंसानी रोशनी नहीं थी, वो शीशे की गुड़िया जैसी खाली और चमकीली थी। नानी ने डरते हुए पूछा, "बेटा, ये कपड़े किसने?" इससे पहले कि नानी जुमला पूरा करती, सहरा ने बारीक सर्द गुड़िया जैसी आवाज में कहा, "मैं गुड़िया हूं।" नानी के कदम डगमगा गए। उन्होंने सोचा शायद कोई ड्रामा, शायद खेल। मगर इसी लम्हे दरवाजे पर टुक 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 की आवाज आई। नानी ने पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया खुद चलकर अंदर आ रही थी और दोनों, गुड़िया और सहरा, एक जैसी डी हुई मुस्कुराहट के साथ नानी को देख रहे थे। गुड़िया राकी और अपनी गर्दन को हल्की सी चटाख के साथ टेढ़ा करते हुए बोली, "अब वो हमारी तरह है।" नानी के कदम डगमगा गए। उन्होंने सोचा शायद कोई ड्रामा, शायद खेल। मगर इसी लम्हे दरवाजे पर टुक 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 की आवाज आई। नानी ने पीछे मुड़कर देखा। गुड़िया खुद चलकर अंदर आ रही थी और दोनों, गुड़िया और सहरा, एक जैसी डी हुई मुस्कुराहट के साथ नानी को देख रहे थे। गुड़िया राकी और अपनी गर्दन को हल्की सी चटाख के साथ टेढ़ा करते हुए बोली, "अब वो हमारी तरह है।" घर के अंदर से गुड़िया की चीखें आ रही थीं, जैसे वो गुस्से में चिल्ला रही हो। नानी ने सहरा को सीने से लगाया और कहा, "अगर मैं तुझे ना पकड़ती तो वो तुझे भी गुड़िया बना देती।" सहरा खौफ से घर को देखती रही। बाहर अंधेरी गिल्ली में सिर्फ इन दोनों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाद में पता चला, लोगों ने बताया कि जो भी इस घर में जाता है वो आहिस्ता आहिस्ता गुड़िया में बदल जाता है। घर के अंदर पुराने जमाने की बहुत सी गुड़ियां मिली थीं और हर गुड़िया के चेहरे पर किसी इंसान के जैसे नक्श थे। सहरा ने नानी का हाथ पकड़ा। वो जानती थी कि अगर नानी ने आखिरी लम्हे इसे ना पकड़ा होता तो आज वो भी
गुड़िया बनी होती।